उधर आ जाए। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आगे आगे आ जाए, आगे आ जाए। क्योंकि आप इधर ज़्यादा होंगे ना तो मुझे फिर ये असातिज़ा का जो है ना मेरे ऊपर रोब कम बनेगा। ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन व जन्नतु लिल मुवहिदीन वन्नारु लिल मुनाफिकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतु दाइमतु अला मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम वगासबे हक़ूक़िहिम मिन अव्वल यौमिन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मद माता शहीदा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, काबिल कदर भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा इन्हीं कलमात से करता हूँ कि खालिक़ कायनात का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया है। मेरा साथ देंगे तो मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो मुझे पता है आपको भूख लगी है, मैं ज़्यादा पढ़ता रहूँगा फिर। हाँ, अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया है, इतना बड़ा एहसान किया। देखता हूँ कौन जो है तवज्जो करता है, कौन है जो सोच रहा है। खुदा गवाह है, उसने अपने एहसान की हद कर दी है कि उसने हमें उस मखलूक में बनाया है जिस मखलूक में उसने अपने हबीब को रखा है। जिस मखलूक में उसने अपने हबीब को रखा है, कितना बड़ा शर्फ दिया उसने कि हमें उस मखलूक में पैदा किया है, उस मखलूक में रखा है जिस मखलूक में उसने अपने हबीब को खलक किया है। खुदा गवाह है, अगले फ़िक्रे पे तवज्जो करेंगे तो लुत्फ़ ले जाएंगे, नहीं तो सोचते रह जाएंगे। हदीस का तर्जमा भी मैंने इन्हीं लफ्ज़ों के साथ कर देना है। इंसानियत के अता करने के बाद जो उसने बहुत बड़ा हम पर एहसान किया है, अगर हम एहसान के बदले में सारी ज़िंदगी सजदे में सर रख के यही कहते रहे ना कि शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह, जब तक तवज्जो नहीं करेंगे मैं इसी लफ्ज़ को दोहराऊँगा, शुक्रन लिल्लाह। खुदा गवाह है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती हैं, हम उसके एहसान का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उसने हमें वो हादी और रहनुमा अता फ़रमाए हैं कि जिनकी मोहब्बत में ज़िंदा रहें तो सआदत है, मर जाएं तो शहादत है। हैदरी, जिनकी मोहब्बत में ज़िंदा रहें तो सआदत है, मर जाएं तो शहादत है। चूँकि वालिदैन के एहतराम के लिए मुझे कुछ अर्ज़ करना है, उस पर भी आऊँगा, लेकिन पहला फ़िक्रा वालिदैन के एहतराम के लिए जो मैं कहने लगा हूँ वो ये है कि अगर हम सारी ज़िंदगी वालिदैन के कदम धो धो कर पीते रहे ना, उस पानी को पीते रहें, तब भी हम वालिदैन का एहसान पूरा, उनके एहसान का बदला हम नहीं दे सकते कि उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया। पता नहीं कौन तवज्जो करके लुत्फ़ ले जाएगा। इतना बड़ा एहसान किया उन वालिदैन ने कि उनकी पाक दामनी की वजह से हम आले मोहम्मद की दहलीज पे झुके हुए हैं। वल्लाह, मेरा ये लफ्ज़ नहीं है, पैगंबर की हदीस है।
कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादत वला यबगुज़ुका इल्ला खबीसुल विलादत। अली तुझसे मोहब्बत ही वो करेगा जिसकी मां नेक होगी, बाप एक होगा। ये शुक्र करें कि हम आज अगर आले मोहम्मद की दहलीज पे झुके हुए हैं तो उनकी वालिदैन की दयानत और ईमानत का नतीजा है। क्या लफ्ज़ हैं पैगंबर के कि अली आले मोहम्मद से मोहब्बत रखने वाला सिर्फ वही रखेगा कि जिसकी विलादत पाक होगी। एक हदीस में मैंने उस दिन लिख रहा था, उसूल काफ़ी में भी ये हदीस मौजूद है और भी किताबों में, मैंने तफसीर बुरहान में भी ये मौजूद है। मौला फरमाते हैं कि जो बंदा सुबह उठकर हमारी मोहब्बत की ठंडक अपने दिलों में महसूस करे तो उसे चाहिए कि अल्लाह की पहली नेमत का शुक्रिया अदा करे। मौला से पूछा कि मौला वो पहली नेमत क्या है? मौला फरमाते हैं इसलिए वो पहली नेमत ये है कि अल्लाह ने उसे हलाल ज़ादा पैदा किया है। तीबुल विलादत, कि उसकी विलादत पाक है। ये वालिदैन का एहसान है, ये वालिदैन की शराफत की दलील है कि आज हम आले मोहम्मद की दहलीज पे मौजूद हैं। वालिदैन जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उसमें वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। कमाल की बात है कि 6 या 7 मकामात ऐसे हैं, जब मुझे ये तो हुफ़ाज़ को पता है कि कितने अंदाज़ा 6 या 7 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह ने वालिदैन के साथ एहसान का मुतालबा किया। हर मकाम पर पहले अल्लाह ने अपनी इबादत का मुतालबा किया है, फिर वालिदैन के साथ एहसान का मुतालबा किया। देख लीजिएगा 5 या 6 जितने मौरद हैं वहाँ पहले अल्लाह ने यह कहा है मेरी इबादत करो, फिर कहा वालिदैन के साथ एहसान करो। मुझे एक आलिम दीन के लफ्ज़ याद है, वो फरमाते हैं कि वजह क्या है कि अल्लाह ने पहले अपनी इबादत के साथ का मुतालबा किया है, फिर वालिदैन के साथ एहसान का मुतालबा किया है। उसकी वजह और फरमा लिखते हैं, वो कहते हैं वजह इसकी ये है कि अल्लाह ये समझाना चाहता है हमें कि जिस तरह मेरी इबादत का ताल्लुक तेरी जिंदगी के साथ है, जब तक तू जिंदा रहे तेरे ऊपर वाजिब है कि मेरी इबादत कर। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के एहसान को इकट्ठा करके ये मुतालबा कर दिया है कि जब तक तू जिंदा है तेरे ऊपर इबादत मेरी वाजिब है, जब तक तू जिंदा है उस वक्त तक वालिदैन के साथ एहसान करना तेरे ऊपर वाजिब है, चाहे माँ बाप जिंदा रहे या ना रहे। वालिदैन के साथ एहसान का इर्तबात मेरी जिंदगी के साथ है, वालिदैन की जिंदगी के साथ नहीं। इसलिए मौला का एक फरमान है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो माँ बाप की जिंदगी में बड़े ताबे फरमान शुमार होते हैं, माँ बाप के मरने के बाद वो नाफरमान शुमार होते हैं। और बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप की जिंदगी में बड़े नाफरमान शुमार होते हैं, और जिस वक्त माँ बाप मर जाते हैं तो ताबे फरमान शुमार होना शुरू हो जाते हैं। कहा मौला वो कैसे? कहा जब तक पहले ग्रुप जो है वो है जो जब तक माँ बाप जिंदा हैं उस वक्त तक वो माँ बाप की बड़ी खिदमत करते हैं, हर उनकी ज़रूरत को पूरी करते हैं, हर लिहाज उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं वो माँ बाप को भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रखते, उनके लिए कभी कोई नेक काम नहीं किया, कभी उनके लिए कोई सदका नहीं दिया, कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। ऐसे ये बच्चे वो हैं जो माँ बाप की जिंदगी में तो ताबे फरमान थे, लेकिन माँ बाप के बाद वो नाफरमान शुमार हो गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने माँ बाप को याद नहीं रखा। और वो दूसरे बच्चे जो माँ बाप की जिंदगी में नाफरमान थे, माँ बाप को अजियत दी है, कभी किसी तरफ से अच्छा पैगाम नहीं आया, यही आया कि आपके बच्चे ने आज फलां जगह ये काम कर दिया है, फलां जगह को ये किया है, फलां ये नुकसान किया है। माँ बाप अजियतें सुन के उनकी यानी गलतियाँ सुन सुन के हर टाइम अजियत में रहते हैं। ये माँ बाप की ज़िंदगी में नाफरमान है।
लेकिन मां बाप के जाने के बाद यही बच्चे ताबे फरमान हो जाते हैं। मौला वो कैसे कहा? इसलिए कि जब वो माँ बाप को याद करते हैं, कभी उनके लिए फातिहा पढ़ रहे हैं, कभी उनके लिए दरूद पढ़ रहे हैं, कभी उनके लिए किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, कभी उनके लिए कोई नेकी कर रहे हैं, कभी उनके लिए कोई नेकी कर रहे हैं, कभी कोई नेकी कर रहे हैं, कभी उनकी वाजिबात नमाज पढ़ा रहे हैं, कभी उनके रोजे रखवा रहे हैं, कहा यही बच्चे जो पहले नाफरमान थे अब ताबे फरमान हो गए। खुदा गवाह है, रवायात में लफ्ज़ हैं, जिम्मेदारी से मैं, चूंकि मैं जिन किताबों से के तर्जमे करता हूं, मैं उन्हीं से यह रवायतें भी लेता हूं। रवायात के लफ्ज़ हैं, गौर कर रहे हैं बात की तरफ, ऐसे कि वालिदैन का एहतराम कितना है इंसान सोच नहीं सकता। इमाम से एक बंदे ने पूछ कहा, मौला मैं अपने वालिदैन का बड़ा ताबे फरमान हूं। मौला फरमाते हैं वो कैसे? कहा मैंने उन्हें कभी जैसे ही वो मुंह से कोई बात निकालते हैं मैं उसी वक्त पूरी कर देता हूं। उन्होंने कहा कपड़ा नहीं है, फौरन फराहम किया। उन्होंने कहा बेटा मेरी जूती टूट गई है, फौरन फराहम की। उन्होंने कहा बेटा मुझे इतने पैसे चाहिए, फौरन फराहम कर दिया है। कहा जैसे ही माँ बाप कोई लफ्ज बोलते हैं मैं उसी वक्त फराहम कर देता हूं। तेरा सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं इसका मकसद तू तो माँ बाप का नाफरमान है। कहा मौला वो क्यों? कहा तूने इतना मौका ही क्यों देता है कि वो तुझसे मुतालबा करे? मौका ही क्यों देता है कि वो तुझसे मुतालबा करे? तुझे जिस तरह अपनी ज़रूरियात का एहसास हो उसी तरह माँ बाप की ज़रूरियात का एहसास करना तेरे ऊपर वाजिब है। अल्लाह अकबर! क्या अल्लाह अकबर! अब तवज्जो करें। कभी मैं असातिज़ा को तो दर्स सुना रहा हूँ आपको से, बस यही कहेंगे मैं दोनों को दर्स ही सुना रहा हूं। हाँ, खुदा गवाह है, रवायात के लफ्ज हैं कि शिर्क के बाद जो गुनाह जिसकी वजह से बंदा बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएगा वो वालिदैन का नाफरमान है। हम समझते हैं हम बड़े अलामा बन चुके हैं, हम बड़े माशाल्लाह हमारी पता नहीं क्या हसीयत हो गई है, हम जनाबे वाले इस टाइम बड़े अफसर लग गए हैं। जो भी हो तुम ही चाहो माँ बाप के सामने। अल्लाह अकबर! एक रिवायत में है कि माँ बाप की नाफरमानी उम्रों को कम करती है। बंदों की दुआएं कबूल नहीं होती जो बंदा मां बाप का नाफरमान। खुदा गवाह है, छठे इमाम से रवायत है, मौला फरमाते हैं कितने ये अहमक हैं लोग कि लोगों से दुआओं की भीख मांगते हैं। आपको तो शायद तजर्बा नहीं आगा, ये उनको तजर्बा है। हम जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं किबला दुआ करिएगा हमारे लिए, और मेरे लिए तो दो वज़ीयत हैं कि पीर जी, शाह जी, किबला जी दुआ करिएगा। कहते हैं ना, ये हर बंदे से कहते हैं दुआ करिएगा, दुआ करिएगा, दुआ करिएगा। तेरा छठा इमाम फरमाता है कितने अहमक हैं ये लोग, दुआओं की भीख मांगते हैं। घर में अल्लाह ने दुआओं की कबूलियत का लिए मरकज़ रखा हुआ है, उससे दुआ नहीं करवाते। कहा मौला कौन है? कहा तेरा माँ और तेरा बाप। तेरी माँ और तेरा बाप दुआओं की कबूलियत का महल है। मौला फरमाते हैं कभी वालिदैन की दुआ बच्चों के हक में रद्द नहीं होती। बदनसीब है वो बच्चा जिसके वालिदैन जिंदा हो, वो इधर उधर से झुके, यानी इधर उधर भटकता फिरे, माँ बाप की खिदमत करके दुआ ना ले।
यह ना तवज्जो करना कि जी हम अब तालिब इल्म बन चुके हैं, हमारे तो पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, हम चलते हैं तो फरिश्तों के पर हमारे सरों पे आते हैं। नहीं, तुम्हारी सारी हैसियतें माँ बाप के मुकाबले में कुछ नहीं है। रवायत है कि अकरम ज़ैफ़ा वलो काना काफिरा, मेहमान की इज्जत करो चाहे काफिर ही क्यों ना हो। फिर इसी तरह रवायत है कि वालिदैन की इज्जत करो चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। इमाम से पूछा गया, मौला मैं आपकी विलायत में आ चुका हूं, मेरी माँ अभी तक जो है दूसरे मसलक पे है, क्या मैं एहतराम करूं उसका? कहा पहले से ज्यादा करो। कहा मौला क्यों? कहा जब मैंने कह दिया ना तो फिर पहले से ज्यादा करो। जब पहले से ज्यादा उसने मां का एहतराम करना शुरू कर दिया तो मां बोल के कहती है, पहले बेटा पहले तो इतना एहतराम नहीं करता था, अब क्यों कर रहा है? कहा जैसे इमाम की दहलीज में मैं झुक गया हूं, ये उसकी तालीमात है। उसने कहा बेटा फिर मुझे उसके पास ले जाओ, मुझे लगता है या वो नबी है या नबी का वसी है, क्योंकि ये तालीमात या नबी की हो सकती है, नबी के वसी की हो सकती है, दूसरे की नहीं हो सकती। इससे पता चलता है कि तू हक के दरवाजे पर अब आया है। अब अगर तेरे किरदार को देख कर दुनिया ये कहे कि ये माँ बाप का बड़ा ताबे फरमान है, तो इसका मकसद है कि तू वाकईन आले बैत के दरवाजे पे झुका हुआ है, सादके आले बैत के, सादके आले मोहम्मद के मदरसे में तू दाखिल होकर इल्म हासिल कर रहा है। और अगर तू बद अखलाक हुआ, बदतमीज हुआ, माँ बाप की नाफरमानी की, तो उसमें तेरा भी कसूर शुमार होगा। फिर पहली उंगली जो है तेरे मकतब की तरफ उठेगी। एहतराम करो, तवज्जो करो किस तरफ जा रहे हैं। खुदा गवाह है, रसूल खुदा के पास एक बंदा आया, माँ बाप के लिए मैं बोल रहा हूं, कहा मौला कोई आसान रास्ता बताएं कि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। ये आज के दौर में ये शॉर्टकट प्रोग्राम नहीं चल रहे, पहले से ये चले आ रहे हैं। कई दफ़ा मुझे फ़ोन किया जाता है, वो मौलाना 2 रकत नमाज है कि जिसके पढ़ने से ना सारे उम्र की क़ज़ाएं नमाजें पूरी हो जाती है, वो हमें बताएं। मैंने कहा यार पहले मुझे बताओ ना, मैं पढ़ लूँ, बाद में आपको बता दूँगा। इस तरह का शॉर्टकट प्रोग्राम दुनिया चाहती है। वो बंदा भी आ गया रसूल खुदा के पास, कहते यार रसूलल्लाह मेरे बड़े गुनाह हैं, कोई शॉर्ट रास्ता बताएं मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। मौला फरमाते जाओ माँ के साथ एहसान करो। कितना कमाल है। मौला कहते मौला ने कहा कि जाओ माँ के साथ एहसान करो। कहा मौला मेरी माँ मर गई है। फिर थोड़ी देर बाद कहा फिर या रसूलल्लाह कोई शॉर्ट रास्ता बताए मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। मौला फरमाते हैं माँ के साथ एहसान कर। फिर तीसरी दफ़ा कहा, मौला फिर फरमाते हैं माँ के साथ एहसान कर। जब चौथी दफ़ा उसने कहा ना, तो फिर मौला फरमाते हैं जा अब बाप के साथ एहसान कर। कहता है शुक्र है कि मेरा बाप जिंदा है। अभी वो उठ के बाहर जा रहा था, मौला ने सहाबा से मुखातब होकर कहा काश इस बच्चे की माँ जिंदा होती, एक एहसान करता, अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ कर देता। माँ की अजमत है, माँ का एहतराम है, माँ का मकाम है। रवायत में है कि 4 चीजों की तरफ देखना सवाब है, इबादत। खाना काबा को देखना इबादत। उलमा मौजूद है, तसल्ली कर लीजिएगा। अब थक गए हैं, तवाफ करके नमाजें पढ़ पढ़ के थक गए हैं, कुछ भी ना करें, खाना काबा की तरफ सामने बैठ के इस तरह करें, देखते रहें। जब तक आपकी नजर खाना काबा पे रहेगी आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आपकी इबादत होती रहेगी। और नजदीक ले आओ। दूसरा, कुरान को देखना इबादत है। कुरान पढ़ा करो। अमीरुल मोमिनीन का वो फरमान मुझे याद आ गया जिसमें मौला फरमाते हैं जब मैं चाहता हूं ना कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज शुरू कर देता हूं। जब मैं ये चाहता हूं ना कि अल्लाह मुझसे बातें करे
मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं अक्सर ये फिक्र कहा करता हूँ कि कितनी अजमत है आले मोहम्मद की दहलीज पे झुकने की वजह से, कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे, है ना, अल्लाह से बातें करने वाले, लेकिन हजरत मूसा को कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें करने के लिए तूर पे जाना पड़ता था। एहसान है खुदा का आले मोहम्मद की दहलीज पे झुकने की वजह से हमें पर उसने किया है कि हमें अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तूर पे भी नहीं जाना पड़ता, मस्जिद में भी नहीं जाना पड़ता, किसी और भी नहीं जाना पड़ता। घर में वुजू करके कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर दो। अली फरमाते हैं तुम कुरान पढ़ते जाओगे, अल्लाह तुमसे बातें करता जाएगा। घर में बैठकर भी कलीमुल्लाह बनना चाहो तो कुरान की तलावत करो। मौला की हदीस है, वो घर अहले आसमान के लिए इस तरह चमकते हैं जिस तरह जमीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं जिन घरों में कुरान की तलावत होती है। ये बात अगरचे हमारे महकमे के खिलाफ है, लेकिन मैं करने लगा। हम पीरों के पास जाते हैं, ओ सरकार किबला साढ़े घर जिन आ गए। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तलावत हो वहां जिन्नात नहीं रहते। कितने हम अहमक हैं, पीरों को हजारों रुपए दे के तवीज़ लेने पे आमादा हो गए हैं। आले मोहम्मद ने जो नुस्खा बताया उस पे अमल करके हमको जिन्नात से जान नहीं छुड़ा सकते। कुरान को देखना सवाब है, इबादत है। तीसरा, वालिदैन के चेहरे को देखना सवाब है, इबादत है। मैं उस दिन लिख रहा था हज के बारे में कि हज की अजमत कितनी है, कितनी हज की अजमत है। कहा 20 घर सोने के बने हुए हों, सोने के, और वो घर सोने के, सोने से भरे हुए हों, फुल तामीर भी सोने की हो, भरे भी सोने के हों। उन्हें उसी सोने के घरों को राह खुदा में दे दिया जाए, उतना सवाब नहीं मिलता जितना एक हज मुस्तहब्बी का सवाब मिलता है। बड़ा सवाब है ना। ये जो हाजी जवान बैठे हैं उनसे पूछो, वो खुश हो रहे होंगे कि वाकई यार इतना सवाब हम लेते हैं। लेकिन जब भी कोई हाजी आए ना तो जाया करें, उनकी ज़ियारत के लिए जाया करें, क्योंकि हाजी की ज़ियारत भी सवाब है। 2 बंदे हैं जिनकी ज़ियारत में सवाब है। एक इमाम हुसैन का ज़ायर, अगर वो आ जाए तो उसके आने के 3 दिन के अंदर अंदर, मैं रवायत का जामिन हो चुके, मैंने खुद रवायत लिखी है, मौला फरमाते हैं 3 दिन के अंदर अंदर ज़ायर की सिर्फ ज़ियारत करने जाओ, इसलिए से कि वो मौला का ज़ायर है। इसलिए नहीं जाना कि उससे तबरक लेना है हमने जाके, सिर्फ मौला का ज़ायर समझ के ज़ियारत करने के लिए जाओगे ना, जितना सवाब अल्लाह करीम उसे देगा उतना बराबर का तुम्हें भी देगा। इसी तरह हाजी को भी है कि हाजी का भी 3 दिन के अंदर अंदर जाके ज़ियारत करोगे, जितना सवाब अल्लाह हाजी को देगा उतना ही आपको देगा। जब जाओगे ना तो उससे जाके पूछना, हज़रत आपने 10 लाख रुपया खर्च करके हज किया है, अब बताएं हज आपका कबूल है? तो यही कहेगा, ए जी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ही जानता, मुझे तो नहीं पता। जमानत कोई नहीं है। लो सैयदुल अंबिया जो वजह तखलीक कायनात है, वो कहता है मैं उस बंदे के लिए एक हज और एक उम्र की, वो भी कबूल शुदा, जो मैं मोहम्मद के साथ किया जाए, उसकी जमानत लेता हूं जो एक दफा माँ बाप के चेहरे की तरफ देखता है, खुश हो के एक दफा, खुश हो के एक दफा माँ बाप के चेहरे की तरफ देखता है। खुश नसीब है वो बंदे जिनके माँ बाप जिंदा है। एक दफा माँ बाप का चेहरा देख ले। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह एक हज और एक उम्र? रहमतुल्लाह अलमीन को जोश आया, कहा 10 हज और 10 उम्र। 10 हज और 10 उम्र। एक रवायत में यही लफ्ज खत्म हो गया, दूसरी रवायत में है कि जब उस सहाबा ने ताज्जुब किया ना तो कहा मौला मौला
10 हज, मौला फरमाते हैं 70 हज और 70 उम्रे की जमानत में मोहम्मद लेता हूं। कहा मौला एक दफा देखने से, मौला फरमाते हैं 70 दफा प्यार से तू देख, हर दफा की जमानत में मोहम्मद लेता हूं। कितना अजर है, कितना सवाब है, कितना मकाम है माँ बाप का। खुदा गवाह है, माँ बाप से ज्यादा हक रखती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे अल्लाह मैं उस बंदे को देखना चाहता हूं जो महशर में जिसका घर मेरे घर के साथ हो। कौन कह रहा है? हजरत मूसा नबी खुदा, कलीमुल्लाह, साहिब शरीयत, साहिब कलमा, साहिब मोजज़ात, लाडला नबी। मेरे अल्लाह मैं वो बंदा देखना चाहता हूं जिसका घर महशर के रोज मेरे घर के साथ हो। तो मैं हजरत मूसा का घर किधर होना है? जन्नत में ही होना है ना, यानी जन्नत में वो मूसा का हमसाया हो। आवाज़ कुदरत है, फलां शहर चले जाओ, फलां बाजार में एक कसाई है, उसको जाके देख लो, उसका घर तेरे घर के सामने साथ है तेरे। हजरत मूसा गए, जब देखा सोच में पड़ गए कि ये काम करता क्या है जिस काम की वजह से उसको इतना अजर मिल रहा है। उसको नहीं पता कि ये नबी ये खुदा है। हजरत मूसा उसकी दुकान पे बैठ गए, कुछ देर बैठे रहे तो उस बंदे ने पूछा, हजूर आप कहाँ से? कहा मुसाफिर हूँ, रात रहना चाहता हूँ, मेरे पास जगह कोई नहीं। उसने कहा हजूर मेरा घर हाजिर है। अब उसे नहीं पता कि नबी खुदा है। मेहमान बना के ले गया, जाके कहता है हजूर ये तशरीफ़ रखिए यहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं खाना लेके आता हूँ। गया, खाना पकाया, खाना पका के कुछ देर के बाद खाना लेके आ गया। हजरत मूसा देख रहे हैं कि यार ये करता क्या है जिसकी वजह से इसका इतना अजर है। कहता माजरत भाई मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरे इस घर में मैं और मेरी वालिदा और माँ बड़ी ज़ईफ़ा है, मैंने पहले खाना पका के उसे खिलाया है, फिर आपके पास लेके आया हूँ। हजरत मूसा कहने लगे ये काम है। सुबह हुई, नाश्ता पहले माँ को खिलाया, बाद में नबी के लिए लेके आया। अभी तक उसे नहीं पता कि वह नबी है। हजरत मूसा ने देखा कि घर से निकलने से पहले उसने एक गठरी बनाई है और वो गठरी बांध उठा के छतीर के साथ जो है वो बांध रहा है, और उससे कोई आवाज आई है। हजरत मूसा ने कहा भाई ये जो तूने ऊपर बांधा है ये क्या है? कहा हजूर मेरी माँ है, इतनी ज़ईफ़ा है कि अब कोई चीज़ भी अपने से दूर नहीं कर सकती, और मेरे पास होता कोई नहीं है, यही मेरी माँ है और मैं हूँ। मैं इसे खाना खिला के सब कुछ करके इसे छतीर के साथ बांध के चला जाता हूँ कि कहीं कोई दरिंदा, कोई चीज़ जो है जानवर आके मेरी माँ को अजियत ना पहुँचाए। हजरत मूसा कहते हैं तेरी माँ ने आज जब तू बांध रहा था तो एक फिक्रा कहा था, वो क्या था? कहा उन्होंने कहा था कि अल्लाह तुझे महशर में मूसा नबी का हमसाया बना दे। मौला फरमाते हैं, हजरत मूसा फरमाते हैं कि तू बड़ा खुश नसीब है। वो कहता है हजूर मैं कैसे खुश नसीब हूँ? मैंने सुना है कि अल्लाह ने एक नबी भेजा है जिसका नाम मूसा है। माँ की बीमारी की वजह से आज तक मैं उसकी जियारत के लिए नहीं जा सका। मौला फरमाते हैं मैं ही मूसा नबी हूँ, तेरी माँ की दुआ भी तेरे हक में कबूल हो गई है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिनके जा चुके हैं इस दुनिया से उनके साले सवाब के लिए भी बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाह। खुदा गवाह मैं रवायत लिख रहा था कि मौला फरमाते हैं कि आज भी अगर तेरे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं
और हदीस में आया ना कि माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती। बंदा बोल के कहता है मौला फिर मैं तो महरूम हो गया, मेरी दुआ, मेरे लिए दुआ करने वाला कोई नहीं है। नबियों को भी माँ की दुआओं की ज़रूरत है। हज़रत मरियम जब इस दुनिया से गई थी ना, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही हुई थी कि ईसा आज के बाद घर से निकलते हुए सोच के निकलना, बेलौस दुआएं देने वाली माँ तेरी नहीं रही। जब ईसा जैसे नबी को माँ की दुआओं की ज़रूरत है, मैं और आप क्या चीज़ है। सैयदुल अंबिया के एक सहाबी थे नौजवान, अगर माँ बाप नाराज हो जाएं तो क्या बनेगा। क्या के कहा गया मौला आपके फलां सहाबी हैं, मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला है, न मर रहा है न जी रहा है। आप जानते हैं मौत क्या है? तेरे पहले इमाम से पूछा गया मौला मौत क्या है? कहा खारदार झाड़ी के ऊपर मखमल का कपड़ा गिरा के उसे जोर से खींचो तुम्हें पता चलेगा। कहा मौला वो तो तार तार हो जाएगा। कहा यही मौत है। हजरत सलेमान फारसी रवायत में है कि उसने मौला से पूछा मौला मेरी मौत कब आएगी? अली ने फरमाया जब तुझसे कोई मुर्दा कलाम करेगा ना तो उस वक्त तेरी मौत आ जाएगी, समझ लेना कि तेरी मौत का टाइम करीब हो गया। मेरे जैसा बंदा होता ना तो खुदा गवाह है, मुर्दा अगर टाउनशिप में होता तो मैं निश्तर आ जाता, मुर्दा निश्तर में होता तो मैं सियालकोट पहुंच जाता। सलेमान को अली की बात पे इतना यकीन था, हर रोज कब्रिस्तान जाते थे और जाके कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। या एक दिन एक बंदे ने जवाब दे दिया अलैहिस्सलाम या सलेमान मोहम्मदी, सलमान मोहम्मदी आप पे सलाम। यकीन हो गया कि बस मेरी मौत आने वाली है। कहा कौन है, जन्नती है या जहन्नमी? कहा सलमान अगर जहन्नमी होता तो तुझसे न बात करता, मैं जन्नती हूं। कहा कौन है? कहा नूह के पोतों में से एक पोता हूं उसका। अब कितने साल हो गए होंगे? सलमान ने पहला लफ्ज बोला कैफा ताजिदल मौत, तूने मौत को कैसे पाया? चीख निकल गई उसकी। कह सलमान उस वक्त से लेकर आज तक जन्नत की नेमत का मैं फायदा उठा रहा हूं, लेकिन जैसे ही तूने मौत याद करवाई है मुझे वो तलखी याद आ गई है। कितनी सख्त है मौत। साहबी रसूल से कहा गया आपका साहबी है, मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला है। मौला फरमाते हैं मुझे उसके पास ले जाओ। गए, हालत देखी। कहा इसकी माँ है? एक बीबी बोल के कहती है मौला मैं इसकी माँ। कहा इसे माफ कर दे। हाथ जोड़ के कहती है मौला आपका हुक्म है? कहा नहीं हुक्म नहीं, क्योंकि जानती है कि अगर नबी का हुक्म आ गया तो इताअत वाजिब हो जाएगी, अगर नहीं इताअत करूंगी तो दायरे इस्लाम से निकल जाऊंगे। हाथ जोड़ के कहती है मौला हुक्म है? नबी ने कहा हुक्म नहीं। कहा फिर मैं नहीं माफ करती। नबी ने फिर फरमाया माफ कर। फिर हाथ जोड़े मौला हुक्म? कहा नहीं। कहा नहीं करती। तीसरी दफा पूछा माफ कर। कहा मौला हुक्म है? कहा नहीं। अब नबी ने कहा साहबा से कहा जाओ लकड़ियां लेके आओ, आग लगाओ। जैसे ये लफ्ज सुने ना कि मां की ममता थी बर्दाश्त ना कर सकी, हाथ जोड़ के कहती है मौला क्यों लकड़ियां क्यों मंगवा रहे हैं, आग क्यों जला रहे हैं? कहा तू जो इसे माफ नहीं करती मर जाएगा, लेकिन जैसे ही मरेगा सीधा जहन्नम में जाएगा, मैं तेरे सामने से जला रहा। हाथ जोड़ के कहते हैं मौला तेरी खुशनुदी के लिए मैंने माफ किया। इधर माफ किया, उसकी मौत वाक़ई हो गई। कितनी मुश्किल है। आखिरी रवायत और ख़त्म करने लगा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया। इमाम सादिक से एक बंदे ने कहा मौला मेरी माँ 40 साल से बीमार है, 40 साल से।
और अब हालत ये हो गई है कि माँ खुद खाना नहीं खा सकती, मैं अपने मुंह में खाना नरम करके खिलाता हूं। अब बताएं मुझे, वो जो माँ का हक था वो मैंने अदा कर दिया? अल्लाह अकबर। मौला फरमाते हैं तूने 40 साल खिदमत करके माँ के हक की बात कर रहे हो। तूने अभी तक वो तकलीफ जो जब तुम माँ के शिकम में था और तूने वहां करवट बदली थी, तेरी करवट बदलने की वजह से जो माँ को अजियत हुई थी, अभी तक तू उसका हक नहीं अदा कर सकता। पूरी माँ का हक कैसे अदा करेगा? बोल के कहता मौला उसने मेरी 2 साल खिदमत की, मैंने 40 साल खिदमत की, उसने जितनी मेरी खिदमत की उससे मैंने ज्यादा खिदमत की, पता नहीं कौन है जो तवज्जो करे और लुत्फ ले जाए। मौला फरमाते हैं तेरी और उसकी खिदमत में फर्क है। तू उसकी खिदमत कर रहा है, उसकी मौत ज़हन में रख के यही कर रहा है, आज मर जाएगी, कल मर जाएगी, परसों मर जाएगी, महीने को मर जाएगी। वो तेरी खिदमत करती रही, तेरी जिंदगी के ज़हन में रख के कहा जितना मौत व हयात में फर्क है उतना तेरी और उसकी खिदमत में फर्क है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अजीजों, अगर हम घर जाके माँ बाप का एहतराम पहले की निस्बत करें ज्यादा, तो फिर इसका मकसद है कि हम वाकई सादिक़ आले मोहम्मद के मदरसे में फ्यूज़ इल्म हासिल कर रहे हैं। और अगर हमारी जिंदगी पहले ही जैसी है तो फिर हमारा कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। माँ बाप अल्लाह ने हमारी दुआओं के लिए रखे। मैं बात कर रहा था कि नबी से कहा गया, मौला छठे इमाम से रवायत है कि कहा कि जिनकी दुआएं कबूल नहीं ना होती वो माँ बाप से दुआ करो। बंदा कहता है मौला मैं तो फिर मर गया, मेरी तो माँ बाप नहीं है। कहा ना, किसने तुझे कहा है? अब भी तेरी माँ तेरा बाप तेरे लिए दुआ करेगा। कहा मौला कैसे? कहा जा माँ और बाप की कब्र पे चला जा, बाप के सरहाने की तरफ, माँ के कदमों की तरफ खड़े होकर दुआ तू करेगा, अल्लाह कबूल करेगा। आमीन तेरी माँ और तेरा बाप करेगा। मुश्किलात बन जाए तो माँ बाप के पास जाओ। देखे नहीं कि अल्लाह ने अपनी रहमत भी तुझे बताई है तो किसका सहारा लिया? माँ का सहारा लिया है। कहा जो 70 माओं से ज्यादा रहीम हो उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर। माँ और बाप जिनके हैं अल्लाह उन्हें जिंदा और सलामत रखे, जिनके इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। खुश नसीब हैं वो माँ बाप जो नेक औलाद छोड़ के जाएं, जिनकी वजह से उनके नामा इमाल बंद नहीं है। रवायत में है कि चंद लोग ऐसे हैं जिनके मरने के बाद भी नामा इमाल बंद नहीं होते। उनमें से एक वो माँ बाप है जो शरीफ और नेक औलाद छोड़ के चली जाए। जब तक माँ बाप के लिए वो एहसान करते रहेंगे, माँ बाप के नामा इमाल बंद नहीं होगा, खुला रहेगा। माँ, आम माँ की इतनी इज्जत है तो जो माँ हुसैन की हो उसका मकाम क्या है? खुदा गवाह है मुहर्रम के अयाम में तो मैं पता होता है कि मखसूस मजालस हैं, मखसूस मसाइब पढ़ने हैं, लेकिन मुहर्रम के बाद मैं ज़्यादा मेरे, चाहे मैं इधर जाना हो कहीं और भी जाना भी चाहूँ ना, तो फिर भी मैं मसाइब में बीबी के मसाइब की तरफ लाजमी आ जाता। मसाइब एहसास का नाम है। एहसास करें, एक मुसीबत एक बंदे पे पड़ती है तो वो उसे कोई एहसास नहीं होता, लेकिन एक वही मुसीबत अगर किसी और पे पड़ जाए तो उसे एहसास हो जाए ना, तो वो अंदर ही अंदर में ख़त्म हो जाता है।
मैं सोच रहा था कि बीबी दरबार गई थी, जब वापस आई थी ना तो बीबी की वो कैफियत नहीं थी जो जाने से पहले थी। अली फरमाते हैं कि ज़हरा क्या वजह है, जब तू गई थी तो तेरी कैफियत और थी, अब वापस आई। जनाब सईदा फरमाते हैं, या अली मुझे बताओ मैंने कभी झूठ बोला है? अली रो के कहते हैं, ज़हरा ये कैसे हो सकता है कि तू झूठ बोले, तेरे लिए तो आज तक तदहीर नाज़िल हुई है। ये लफ्ज़ मेरे हैं, रवायत के लफ्ज़ इस तरह के नहीं है, मैंने अपने लफ्ज़ों में इसका तर्जमा किया है। मौला बीबी फरमाती है, या अली बताओ आप हमारी अगर ये हालत ना हो तो क्यों ना हो, मैं वहाँ मिंबर के सामने खड़ी थी, कमीना इशारा करके कह रहा था तू झूठ बोल रही है। मैंने रवायत पढ़ी ना कि बीबी को मारा गया, मैं नहीं मानता था। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि ज़हरा की नबी की बेटी को कोई मारे? खुदा गवाह है, मैंने एक रवायत पढ़ी जो मौला कायनात की यह मुसीबत है। अली से पूछा गया, मौला आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? अली इस मुसीबत को सारी ज़िंदगी याद करके रोए हैं। और सिर्फ अली नहीं रोए, तेरा बारवां भी आज तक पर्दा गैबत में वो बैठकर मुसीबत को रो रहा है। मेरे मौला मस्जिद कूफा में आए, देखा कुछ लोग रो रहे थे। मौला ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा या अली इस बंदे का जवान बेटा मर गया है इसलिए रो रहे हैं। अली फरमाते हैं मर्द के रोने का ये मकाम नहीं है। उसने हाथ जोड़ के कहा, मौला मर्द के रोने का मकाम क्या है? अली फरमाते हैं, रो के कहते हैं मर्द के रोने का मकाम ये है उसके बाजुओं में ताकत भी हो, उसके पास जुल्फकार जैसी तलवार भी हो, लेकिन मजबूर इतना हो जाए कि उसके सामने उसकी बीवी को तमाचे लगे, वो छुड़वा ना सके। दो बीबी हैं जिन्हें किसी ने रोने नहीं दिया। एक रसूल की बेटी है, एक हुसैन की बेटी। करबला से लेकर शाम तक हुसैन की बेटी भी यही कहती गई है, भैया सज्जाद बाबा भी मेरा ही मारा गया, रोने भी मुझे कोई नहीं देता। खुदा गवाह इस बच्ची के भी जिंदगी कम थी, मसाइब ज्यादा थे। ये वो बीबी है जिसके बारे में हुसैन ने कहा, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता है जिस घर में रुबाब और सकीना ना हो। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि जब 11 मुहर्रम को खैमों को आग लगी है ना, तो सादानियां खैमों से बाहर निकली। मैंने देखा एक 4 साल की बच्ची है जिसके दामन को आग लगी हुई थी। हमीद कहता है मैंने चाहा कि मैं उस बच्ची के दामन की आग बुझा दूं। मैंने करीब जाना चाहा, बच्ची मुझे खौफ खा के मुझसे तेज चलना शुरू कर दिया। कहा मैंने भी तेज चलना शुरू किया, बच्ची ने दौड़ना शुरू कर दिया। हमीद कैसे कहते हैं कैसे दौड़ दी? वो बच्ची थी, मैं मर्द था। वो 3 दिन की भूखी प्यासी थी, मैंने पानी पिया हुआ था। जैसे ही मैं करीब आया ना, हाथ जोड़ के कहती है, कानों पे हाथ लगा के कहती है, देख नहीं रहा मेरे पास लूटने को कुछ नहीं है? कहा बीबी मैं मुसलमान नहीं हो, तुझे लूटने नहीं आया। कहा क्यों आया है? कहा तेरे दामन की लगी आग बुझाने आया हो। कहता काश मैं मर जाता, ये लफ्ज ना सुनता। बच्ची ने हाथ जोड़ के कहा खबरदार मेरे करीब ना आना, तुझे नहीं पता मैं मुबाले वाली ज़हरा की पोती हूं, मुबाले वाली ज़हरा की पोती हो, मेरे करीब ना आना। आजादार हो बच्चे। हमीद कहता है बच्ची खुद बैठी, खा के करबला उठा के बच्ची ने अपनी आग बुझाई। आग बुझाने के बाद कहती है मेरे मक्तल का रास्ता बता दे कौन सा है? कहा इधर तेरे बाबा की लाश पड़ी है, उधर चली जा। थोड़ी देर गए, हमीद कहता है मैं देख रहा था या अचानक बच्ची ने एक सिपाही को देखा, फौजी को देख के कहती है हल रहे था अभी, क्या तूने मेरे बाप को देखा?
हमीद कहता है काश कमीना जवाब ना देता, हम शिया ना रोते। जैसे ही उसने कहा ना माँ मेरे बाप को देखा है, कमीना बोल के कहता है मन आनते तू कौन है? बच्ची ने कहा आना सकीना बिनते हुसैन, मैं हुसैन की बेटी सकीना हो। पता नहीं कौन है जो हाय कर सके, कौन है जो सोचता रहे। हमीद कहता है कमीने ने जैसे ही हुसैन की सकीना का नाम सुना, कमीने ने हाथ बुलंद किया। मेरे पास लफ्ज नहीं मैं कह सकता। हमीद जब तक हाथ ऊपर रहा बच्ची खड़ी रही, जैसे ही हाथ नीचे आया बच्ची मुंह के बल जमीन पे गिरी, रुखसार पे हाथ रख के कहती है मार तो लिया है, अब बता मेरा बाबा कहाँ है? अज़ादारो जब नहीं पता चला उस वक्त मक्तल की तरफ से मुंह करके कहती है ओ चाचा अब्बास, सकीना तमाचे खा रही है। अला लानतुल्लाहिल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुन नाज़ीम सलामु यनकलबुन। मेरे अल्लाह तुझे तेरे नबी की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, ये जो चंद लम्हे हैं हमने मोहम्मद व आले मोहम्मद के तज़किरे में गुजारे हैं, जो हमने मोहम्मद व आले मोहम्मद का तज़किरा किया है, जो पहले कुरान ख़वानी हुई है या जो भी पढ़ा गया है, जो बाद में न्याज है, वो सारा हम बतौर हदिया मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में पेश करते हैं। इस हदिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे अल्लाह इस हदिये का जितना भी तेरी बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हो सकता है वह मरहूम मग़फ़ूर किबला मोहतरम सईद करामत अली नजफ़ी और उनकी अहलिया के नामा माल में दर्ज फरमा। मेरे अल्लाह इसका सवाब सईद फ़रत अब्बास काज़मी और इनके जितने खानवादे के मरहूमीन हैं उन सब के नामा माल में इसका सवाब दर्ज फरमा। आगा साहबान के ख़ानदान के और भी जो मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब के नामा माल में इसका सवाब दर्ज फरमा। मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं तमाम मोमिनात जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब के नामा माल में इसका सवाब दर्ज फरमा। जिनका कोई भी इस दुनिया में दुआ मांगने वाला नहीं, उन मरहूमीन के नामा इमाल में इसका सवाब दर्ज फरमा। मेरे अल्लाह तुझे तेरे नबी की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देकर इल्तिजा कर रहे हैं मिल्लत तशय्यो के जितने शहदा हैं सब के नामा इमाल में इसका सवाब दर्ज फरमा। मेरे अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शफ़ाए कामिला अता फरमा। हाज़रीन में अगर कोई बीमार हो, हाज़रीन के घरों में अगर कोई बीमार हो, हाज़रीन के जानने वालों में अगर कोई बीमार हो, बीमारी करबला के सदक़े में मेरे समय सबको शफ़ाए कामिला व अजल अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। हमारे सैयदादों के रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमा। इन्हें इसी तरह अपने वालिदैन को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है इनको सेहत व सलामती के साथ तूल उमर अता फरमा। इनके साए इनके बच्चों के सरों पे कायम दायम फरमा। हमारे आगा साहब को सेहत व सलामती के साथ तूल उमर अता फरमा। इन्हें अपने इस मिशन में कामयाबियाँ अता फरमा। मेरे अल्लाह जो इस मदरसे की तमीरात में रुकावटें हैं तुझे आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देकर इल्तिजा करने हैं, वो सारी रुकावटें दूर फरमा। इनको जल्द अज जल्द इसकी तमीरात में हाँ आगा साहब को कामयाबियाँ नसीब फरमा। आले बा के सदक़े में मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में हम इल्तिजा कर रहे हैं तुझे तेरे नबी की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देकर इल्तिजा कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इसके दाखिली और ख़ारजी दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। हुकूमत इस्लामिया ईरान को ताज़हुर इमाम ज़माना कायम दायम फरमा। मराज उज़ाम खसूसी रहबर मुअज़्ज़म और आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी के साए हमारे सारों पर सेहत व सलामती के साथ कायम दायम फरमा। उन्हें सेहत व सलामती के साथ तूल उमर अता फरमा। मेरे अल्लाह इनको इस कुफर के मुकाबले में फ़तह व नुसरत अता फरमा। मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद फरमा। मेरे अल्लाह लुबनान के मज़लूमों की मदद फरमा। पाराचनार के मज़लूमों की मदद फरमा। मेरे अल्लाह जहाँ जहाँ भी मज़लूम हैं सब की मदद फरमा। मेरे अल्लाह जितने ज़ालिम हैं सबको नेस्त व नाबूद फरमा। ख़ुसूसन फ़लस्तीन के मज़लूमों पर जुल्म करने वाले इसराइल और उनके हवारियों को नेस्त व नाबूद फरमा। मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है मज़हब हक़्क़ा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा।
दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान शरीयत को नेस्त व नाबूद फरमा। मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, इस मजलिस अज़ा का सवाब हम सब हाजरीन के मरहूमीन के नामा इमाल में दवा सवाब दर्ज फरमा। सबको अपने जवारी रहमत में जगाता फरमा, सबके गुनाह ने सगीरा कबीरा माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में 14 का वास्ता देकर इल्तिजा कर रहे हैं, 14वें का ज़हूर जल्द फरमा। हम सबको उनके अंसार में से करार फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाह।